ये मंज़र भी क्या मंज़र था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। इस व्लॉग में हम सारी फैमिली मेम्बर्स बाहर जा रहे थे। अचानक तैयारी बनी थी, लड़कों का आपस में प्लान बना हुआ था और उन्होंने मुझे अचानक से बताया। सो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं, ज़रूर चलेंगे। सो इधर हम लोग जो है वो घर से निकल रहे थे बाहर जाने के लिए। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग लेट ही जाएँ, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है और मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए रात के टाइम तो हम लोग उस वक्त निकलें। खैर हम लोग यहाँ नीचे आ चुके थे, हम लोगों ने बाइक्स पर जाना था और ये हमारा बाज़ार है जिसमें हम रहते हैं। सो बाइक पर हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी बच्ची के जूते जो है उसके बाबा ने सही करके बांध दिए थे ताकि वो गिर ना जाए बाइक पर। और इधर जो है वो अमल आगे बैठी हुई थी और अमल का बस नहीं चाह रहा था कि वो दुनिया के हर बंदे को जो है ना वो हाथ हिला हिला कर जो है वो हाई करे। सो हम लोग ये अपने बाज़ार में से गुजर रहे थे और ये देखिए अमल का मुसलसल जो है वो लोगों को हाथ हिलाने का सिलसिला जो है वो चल रहा था। इधर हम लोग बाज़ार में से निकल कर मेन रोड पर आ चुके थे। मेन रोड पर भी जाते हुए अमल वही काम कर रही थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बाइक पर बैठकर और कुछ नहीं तो बंदे को हवा तो महसूस होती है ना ये। और बड़ा मज़े का मंजर था। रात का कुछ जो है ना वो मौसम ही अलग सा होता है। और ये देखिए हम लोग सेवर फूड्स के करीब से गुजरे थे। है जो रावलपिंडी में रहते हैं वो अपनी अपनी जगहों को पहचान जाएंगे। सो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोग यहाँ पर जाते होते हैं या नहीं और आप लोग कौन सी जगह में रहते हैं रावलपिंडी में। यहाँ पर हमारे बाइक जो है वो आपस में मुलाकात हो रही थी और हमें मिल गई थी। सो हम लोग जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे। हमारी जो है वो डेस्टिनेशन थी सदर। हम लोग का इरादा था कि सदर में जाकर पहले कुछ हम लोग खाए पिए और फिर जो है वो थोड़ी बहुत वॉक करें। और ये देखिए ज़्यादातर हमारा जो मैं रास्ते का ही मंजर रिकॉर्ड करती रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊं। मुझे बड़ा वैसे एक्साइटिंग फील होता है ना, और खासकर बाइक पर तो बंदा इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करता है। मैं तो आगे पीछे अभी तक मेरी आदत है वो बचपन से लेकर अब तक साइन बोर्ड्स को पढ़ने की। अच्छा यहाँ पर ये है, अच्छा यहाँ पर ये है। ये हम लोग GPO सदर के अंडरपास के पास से गुजरे थे। सो यहाँ पर मेरी फेवरेट बेकरी लेयर्स नज़र आई थी जो मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को क्या लेयर्स के केक्स पसंद है या नहीं, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। यहाँ पर हम लोग सारे पहुंच चुके थे और यहाँ पर मिरहा जो है वो बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा मेरे बच्चे जो है ना जब बाहर निकलते हैं ना तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है जैसे किसी जेल से किसी कैद से आज़ादी मिल गई हो। सो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए अंदर जाने लगे थे। अच्छा ये KFC था। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मैंने यहाँ का कभी ट्राई नहीं किया हुआ था, लेकिन खाना इनका जो है वो सो ही था। बस गुजारे लगता है। एक तो इनकी रश बहुत ज़्यादा थी और दूसरा ये है कि सर्विसेज इतनी पुअर थी, मुझे इस वजह से कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी जो है वो बस गुजारा हो रहा था। यहाँ पर रश की इंतहा थी, इनके कार्ड पेमेंट भी जो है वो नहीं चल रही थी। अच्छा बच्चे जो है वो कह रहे थे कि हम लोगों ने चेयर्स पर नहीं बैठना, हम लोगों ने टेबल्स पर बैठना है जहाँ पर खाना रखा जाएगा। तो ये दोनों जो है ना यहाँ पर बैठी हुई थी टेबल्स पर चढ़कर। तो यहाँ पर हम फुटबॉल के बारे में इनसे इनका चाचू पूछ रहा था तो मेरे काका भी कहते हैं रोनाल्डो शुई। बेटा बोलो मेसी। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने जिंगर बर्गर वगैरह खाए, कुछ चिकन पीसेस थे और साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे बाहर वॉक के लिए, क्योंकि हमने कहा था हम जो है वो सदर मार रोड पर वॉक करेंगे। यहाँ पर जो है वो दोनों बच्चियाँ अपने बाबा के साथ आगे आगे वॉक कर रही थी और मैं इनकी जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा हमारी एक अच्छी सी वीडियो बना दो, तो खैर मैं वो शूट कर रही थी, इनकी वीडियो बनाई। हम लोगों ने यहाँ वॉक वगैरह की। आप ये देखें हमारे शेडोज़ देख सकते हैं हमारी फैमिली के, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम लोग भी वॉक कर रहे थे। और यहाँ पर जो है ना दरअसल सदर में ये था कि टाइम शायद लेट हो चुका था और आजकल बाज़ार बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ही बंद हो चुके थे। सो इस वजह से हम कहीं पर भी विंडो शॉपिंग नहीं कर पाए और बच्चियां बस आगे 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 दौड़ी जा रही थी। हाँ फूड पॉइंट ज़रूर ओपन थे और फूड पॉइंट पर हम लोगों ने ज़ाहिर खाना खा चुके थे तो हम लोगों ने यहाँ पर से कुछ आइसक्रीम वगैरह ली। और आइसक्रीम मेरी बच्चों की तो बहुत फेवरेट है और मेरी अपनी भी बहुत फेवरेट है। मैं आइसक्रीम बहुत शौक से खाती हूँ, मैं मारिया हम लोग सब बहुत जो है वो शौक से आइसक्रीम खाते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पर से आइसक्रीम ली और ये देखें वाटर बबल्स, इनका मंजर कुछ मुख्तलिफ ही था और बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पर वो जो सेल करने वाले होते हैं वो मुसलसल जो है वो शावर कर रहे थे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने मेरे को आइसक्रीम तो ले दी, लेकिन ये आइसक्रीम लेने के बाद जो है वो जो हाल हुआ इनके कपड़ों का ना ही पूछें। ये है वो मंजर जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था। मेरे हाथ जो है वो इन बुलबुलों के पीछे दीवाना वार भाग रही थी, वो बहुत इंजॉय कर रही थी और ये माशाल्लाह से दिख भी बहुत प्यारे रहे थे ना। तो ये वो आपको पता है कि जो सेल्समैन होते हैं वो अपना सेल करने के लिए बार बार इनको स्प्रे कर रहे थे। है ये मैं आप लोगों को जो है वो सदर की एक सारी लुक दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस तरह से खूबसूरत नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पर तकरीबन मैंने आप लोगों को बताया ना कि सारे ब्रांड्स बंद हो चुके थे, टाइम जो है ना उनका ओवर हो गया था। सो अब लोग हम जो है वो जा रहे थे तहजीब बेकर्स की
की तरफ। यहाँ से हम लोग जो है वो आउट हो रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि चलें तहजीब की तरफ चलते हैं। मेरे हस्बैंड को वहाँ का रशियन सैलड बहुत पसंद है, सो उन्होंने कहा कि हम वो लेंगे। ये देखें जी गजरे, हमारे मियाँ जो है वो लेकर तो नहीं देते, लेकिन हमने कहा चलो वीडियो तो बना लेना। आगे जो है बच्चे जो है वो इनकी तरफ बहुत घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि ये अगर मैंने लिए तो ये चंद सेकंड के मेहमान होंगे। अरे मेरे हस्बैंड जो है वो चले गए थे तहजीब बेकर के अंदर, और हम लोग जो है वो यहाँ पर लेमन सोडा ले रहे। अच्छा, मुझे जो है ना इस बिज़नेस की समझ नहीं आती, और मुझे बहुत ही गलत सा महसूस होता है कि हाँ परिंदों को कैद करके तो फिर उनको आज़ाद करवाया जाए महज पैसों की खातिर। इसके अलावा और दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं। इधर हमारा लेमन सोडा जो है वो तैयार हो गया था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, और अल्लाह जाने हवा का नामो निशान नहीं था आज। खुदा जाने इतनी हबस और इतनी गर्मी क्यों थी। वैसे सावन का महीना है तो उसमें ज़्यादातर हबस होती है, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। सो इधर हम लोगों ने वापसी की राह ली। हम लोग घर की तरफ जो है वो आ गए थे। यहाँ पर हम लोग जो है वो वापस अपने रोड पर आ चुके थे, और अब हम लोग घर आकर जो है वो रशियन सैलड खाने लगे थे। सबसे पहले हम लोगों ने, ये मेरे हस्बैंड ने कोई 2 तरह की डलवाई थी रशियन सैलड, और वहाँ के केक रस लिए थे। मुझे और मेरे बच्चियों को पसंद है, तो इसलिए हम लोग ये अक्सर तहजीब बेकर से ले लेते होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रशियन सैलड इंजॉय कर रहे थे। खैर इधर जो है मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। वैसे आपको पता है जब इंसान घूम फिर कर आता है तो रियलिटी बड़ी हिट करती है इंसान को कि ओहो ये तो आज मुझे वैसे ही अपने घर के ज़रूरी काम करने हैं और इतने सारे काम बाकी हैं। हम जब घूम फिर के वापस आए तो नेक्स्ट डे हमारा बहुत बिजी गुजरा, संडे था। तो हम लोगों ने जो दूसरा रूम रहता था उसकी सही से डीप क्लीनिंग की, बीच में से कपाट वगैरह निकाला, एक्स्ट्रा जूते वगैरह सब कुछ निकाल कर हम लोगों ने एक्स्ट्रा अलग किया। आज मैंने जो है फिर नेक्स्ट डे मशीन लगाई रही, और कुल कवर वगैरह सारा कुछ जो मेरे बस में था वो मैंने धोए। और मैं इतनी थक गई थी, और मैं कहती कि सारा कुछ बस चुटकी बजाऊं और आंधी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने सारा कुछ बीफ के अंदर ही डाला ताकि एक दफ़ा ही रखूँ, और जब इसको खोलूँ तो ये पक चुका हो, और बस मुझे इसकी गार्निशिंग वगैरह करनी हो। साथ इधर जो है ना ये देखें मेरी चाय पक 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 के तकरीबन आधे से भी कम रह गई थी, क्योंकि मैं उधर काट कर सबको डालने में मसरूफ थी, तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं इसको तो उतार लूँ। सो अब चाय पियेंगे, इसको बंद करेंगे और बाकी के काम देखेंगे। चाय लेकर मैं छत पर आ गई थी, और बच्चियां छत पर आकर बहुत खुश होती हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन मैं छत पर इनको लेकर बहुत कम आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना दरअसल एक तो 4 घरों के छत जो हैं वो कंबाइन है, और दूसरा मसला ये है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेफ्टी वॉल्स नहीं है। यहाँ पर कोई भी इर्द गिर्द वॉल ही नहीं है। यहाँ पड़ोसियों के बच्चे जो है पतंग उड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, और उनका पतंग हवा ले गई थी। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आसपास जो है वो दीवारें नहीं हैं, और 4 छतें कंबाइन है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। और मेरे बच्चों को भी हाइट का कोई आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से बहुत डर लगता है और उनको लेकर आते हुए ऊपर। इसलिए मैं बहुत कम उनको ऊपर लेकर आती हूँ, क्योंकि वो आगे पीछे देखती ही नहीं है और दीवानावार दौड़ने लग पड़ती हैं आसपास के बच्चों को देखकर। सो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।